अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको एक दफ़ा फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों, एक बड़ी मशहूर अल्लाह वाली औरत गुज़र चुकी हैं, राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह। उनको दुनिया से गए हुए तकरीबन 1200 साल हो चुके हैं। लेकिन इतना ज़्यादा अरसा गुजर जाने के बावजूद आज भी उनका नाम दुनिया में मौजूद है और आज भी लोग उनके बारे में जानना चाहते हैं कि आखिर वो कौन थी और उनके ऐसे कौन से कारनामे थे जिसकी वजह से आज भी उनका नाम दुनिया में मौजूद है। तो आज की हमारी ये वीडियो भी उन्हीं से रिलेटेड है। तो दोस्तों, राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह बसरा शहर में पैदा हुई और इसीलिए उनका नाम के आगे बसरी लगाया जाता है। ये अपने वालिद मोहतरम की चौथी बेटी थी। तो जब ये पैदा हुई तो उनके वालिद मोहतरम थोड़े से परेशान थे। उनकी परेशानी की वजह ये नहीं थी कि उनके घर में चौथी बेटी पैदा हुई है, बल्कि वो तो इस वजह से परेशान थे कि उस वक्त उनके माली हालात थोड़े से ख़राब थे और वो यही सोच रहे थे कि वो इनकी परवरिश किस तरीके से करेंगे। चनांचे वो अल्लाह पाक से दुआ ही कर रहे थे कि उनकी आंख लग गई और उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने ख्वाब में पाया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में उनको बेटी के पैदा होने पर मुबारकबाद दी और उनसे कहा कि आपकी ये बेटी आपके लिए इज़्ज़त और वक़ार का बायस बनेगी। दोस्तों, राबिया बसरी ना तो किसी अमीर घराने से ताल्लुक़ रखती थी, ना तो वो कोई मलिका थी और ना ही वो कोई शहज़ादी थी, बल्कि वो तो एक आम सी खातून थी। सिर्फ उनकी जो अच्छाई थी वो ये थी कि वो बहुत ही ज़्यादा दीनदार औरत थी। दोस्तों, वैसे तो राबिया बसरी बहुत ही ज़्यादा इबादत गुजार थी, लेकिन उनकी सबसे अच्छी आदत ये थी कि रात को अपने खाविंद से इजाज़त लेकर गुस्ल करके और वो नमाज के लिए खड़ी हो जाती थी और वो फजर की नमाज तक नफलें पढ़ती रहती थी। तो दोस्तों, जब उनके खाविंद का इंतकाल हो गया तो हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने उनकी तरफ शादी का पैगाम भेजा। हालांकि हज़रत हसन बसरी खुद भी बहुत बड़े नेक और अल्लाह वाले इंसान थे, लेकिन उनकी ख्वाहिश ये थी कि अगर इतनी ज़्यादा दीनदार औरत के साथ मेरी शादी हो जाए तो हो सकता है इसी के तुफैल कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी बख्शिश कर दें। तो जब हज़रत हसन बसरी ने उनकी तरफ शादी का पैगाम भेजा तो राबिया बसरी ने उनसे 4 सवाल पूछे। पहला उनका सवाल ये था कि कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब नेकियों का और बुराइयों का वज़न करेंगे तो मेरी नेकियां ज़्यादा हो जाएंगी या फिर मेरी बुराइयां ज़्यादा हो जाएंगी। तो हज़रत हसन बसरी ने उनसे कहा कि आपके इस सवाल का जवाब तो मैं आपको दे नहीं सकता। तो फिर राबिया बसरी ने उनसे दूसरा सवाल किया। दूसरा उनका सवाल ये था कि कल क़यामत के वाले दिन जब अल्लाह ताला अमल नामे तकसीम करेंगे तो मेरा अमल नामा मेरे सीधे हाथ में आएगा या मेरे उल्टे हाथ में आएगा। तो हज़रत हसन बसरी ने उनसे कहा कि आपको इस सवाल का जवाब भी मैं दे नहीं सकता। फिर राबिया बसरी ने उनसे तीसरा सवाल ये किया कि कल क़यामत के दिन लोग जब पुलसरात से गुजरेंगे तो मैं पुलसरात से पार हो जाऊंगी या फिर गिरकर जहन्नुम में चली जाऊंगी। तो हसन बसरी ने उनसे कहा कि आपको इस सवाल का जवाब भी मैं दे नहीं सकता। तो चौथा और आखिरी सवाल उनका ये था कि मैं जन्नत में जाऊंगी या दोज़ख में जाऊंगी। हसन बसरी ने कहा कि आपको इस सवाल का जवाब भी मैं नहीं दे सकता। तो उसके बाद राबिया बसरी ने उनसे ये कहा कि आप जाइए और मुझे इन 4 सवालों की तैयारी करने का मौका दीजिए। मेरे पास इतना वक्त ही नहीं है कि मैं आपके साथ शादी कर सकूं। ये कहकर उन्होंने शादी से इनकार कर दिया। तो दोस्तों, जब उनका इंतकाल हुआ तो इंतकाल से पहले उन्होंने अपनी खादमा से एक वसीयत की थी कि जब मैं मर जाऊं तो ज़्यादा लोगों को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़े से लोगों को बुलाना और मेरी तदफीन कर देना और जिस चादर में मैं नमाज़ पढ़ती थी उसी चादर में ही मुझे कफन दिया जाए। तो जब उनका इंतकाल हुआ तो उनकी खादमा ने हूबहू वैसा ही किया जैसा कि उनसे राबिया बसरी ने कहा था। तो अगले ही दिन वो अपनी खादमा के ख्वाब में आई। तो उनकी खादमा ने उनसे ये कहा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपके साथ क्या मामला किया। तो राबिया बसरी ने कहा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरे साथ बहुत ही अच्छा मामला किया। और फिर उनकी खादमा ने उनसे सवाल किया कि आपकी जो वो चादर थी उसका क्या बना। तो राबिया बसरी ने कहा कि मेरी वो चादर अल्लाह पाक ने अपने पास महफूज कर ली है और कल क़यामत के दिन जब मेरी नेकियों का वज़न किया जाएगा तो उस चादर का भी उसी में वज़न किया जाएगा
और उस चादर के बदले में अल्लाह ताला ने मुझे जन्नत का सबसे लिबास पहना दिया है। फिर उनकी खात्मा ने उनसे कहा कि मुनकर नकीर के सवालों का क्या हुआ। तो राबिया बसरी ने कहा कि मुनकर नकीर ने मुझसे सवाल किया कि बताओ तुम्हारा रब कौन है। तो मैंने उनसे जवाब में ये कहा कि जिस रब को मैं 40 साल तक भूल नहीं पाई, क्या 4 हाथ ज़मीन के नीचे आकर मैं उस रब को भूल जाऊंगी। तो मुनकर नकीर ने ये जवाब सुनकर और कहा कि अब आगे हम इसका क्या हिसाब लें। यह कहकर वो चले गए। तो दोस्तों, ये थी राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह। उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।